सुआ बस एक आम टीनेज लड़की थी जिसे डांस करना बहुत पसंद था, लेकिन उसका सपना था कि एक दिन वह सच में स्टेज पर परफॉर्म कर पाएगी। म्यूजिक के बारे में यह छोटी सी बात याद है, ये बाद में मायने रखेगी। उसे उसके पिता जोंग हुआन ने पाला पोसा था और वे दोनों साथ में एक सादी शांति वाली जिंदगी जीते थे। लेकिन वह बात ज्यादा दिन नहीं चली। एक दिन हर टीवी स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट आया। एक अजीब वायरस पूरे साउथ कोरिया में तेजी से फैल रहा था। इन्फेक्टेड लोग पागल जानवरों की तरह हरकतें करने लगे, जिसे भी देखते उस पर हमला कर देते और काट लेते। यह इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैला और यह पहले ही दूसरे शहरों में पहुंच रहा था। उस दिन इत्तेफाक से सुआ का 15वां जन्मदिन भी था। उसकी दादी भी वीडियो कॉल के जरिए सेलिब्रेशन में शामिल हुई, लेकिन इससे पहले कि वे अपना केक खत्म कर पाते, उनके अपार्टमेंट के बाहर से एक डरावनी आवाज आई। सुआ ने खिड़की से झांका और अपने पड़ोसियों, बगल वाले अंकल और आंटी को जोर जोर से लड़ते हुए देखा। पहले तो उसे लगा कि यह बस एक और घरेलू झगड़ा है। उसने इसे रिकॉर्ड करने के लिए अपना फोन उठाया, लेकिन अगले ही सेकंड आंटी जॉम्बी बन गई। जांग वान को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत है। उसने सुआ को छिपने के लिए कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इन्फेक्टेड औरत ने उन्हें देख लिया था और वह अब उनकी खिड़की पर जोर जोर से पीट रही थी। शीशा तुरंत टूट गया और जोंग हुआन ने सोफे पर जोर से धक्का दिया ताकि गुस्से में जॉम्बी अंदर न आ सके। इस बीच सुआ को अपने दोस्त का मैसेज मिला। बाहर की दुनिया पूरी तरह से बिखर गई थी। जॉम्बी हर जगह थे। उसके पिता ने तय किया कि उन्हें पुलिस को ढूंढना होगा, लेकिन जैसे ही वे सड़क पर निकले, उन्हें एहसास हुआ कि बहुत देर हो चुकी है। पूरा मोहल्ला घिर गया था। कुत्ते भी गुर्राते हुए इन्फेक्टेड जानवरों में बदल गए थे। हर इमरजेंसी नंबर जाम हो गया था। कोई जवाब नहीं दे रहा था और पुलिस स्टेशन जाना अब कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए जांग हुआन ने एक नया प्लान बनाया। वे गांव की तरफ सुआ की दादी के घर भाग गए थे, लेकिन मरे हुए लोगों से भरे शहर में वे जिंदा कैसे निकल पाते। तभी जोंग हुआन को बुसौसान जाने वाली ट्रेन याद आई। उसने सोचा कि शायद अगर वे जॉम्बी की तरह बर्ताव करें तो वे असली जॉम्बी को बेवकूफ बना सकते हैं। और हैरानी की बात है, यह काम कर गया। बाप और बेटी सड़कों पर लड़खड़ाते हुए ठीक वैसे ही जैसे इन्फेक्टेड लोग कराहते और छटपटाते हुए चलते हैं, और किसी तरह भीड़ को कुछ पता ही नहीं चला। देखो, जॉम्बी फिल्में देखना कभी कभी फायदेमंद होता है, लेकिन हाँ, जॉम्बी पूरी तरह बेवकूफ नहीं होते। उन्हें यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि कुछ गड़बड़ है। बाप और बेटी अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन इस अफरा तफरी में सुआ फिसल कर गिर गई। एक जॉम्बी दादी सीधे उस पर झपटी और बिना एक सेकंड की हिचकिचाहट के जांग हुआन ने अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया। लेकिन एक ऐसा मोड़ आया जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। बूढ़ी जॉम्बी औरत के दांत नकली थे। जोंग हुआन ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने उसे एक तरफ धकेला, अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और दोनों सड़क पर भाग गए। अपनी जान बचाने के लिए बहुत भागने के बाद जोंग हुआन को आखिरकार एक कार मिल गई। उसने दरवाजा जोर से बंद किया, गैस दबाई और बाप बेटी मुश्किल से मरे हुए लोगों के झुंड से बच निकले। एक पल के लिए जांग हुआन को सच में राहत मिली। वे जिंदा बाहर निकल आए थे, लेकिन फिर उसने सुआ का चेहरा देखा। वह पीली पड़ गई थी, कांप रही थी और अपनी आस्तीन के नीचे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही थी। जब उसने धीरे से उसे पीछे खींचा तो उसका दिल बैठ गया। जब वह कार ढूंढ रहा था तो सुआ को एक बच्चे जॉम्बी ने काट लिया था। जोंग हुआन ने अपनी आवाज शांत रखने की कोशिश की, मुस्कुराने की कोशिश की। कोई बात नहीं, उसने उससे कहा, हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे। शायद तुम्हारे अंदर एंटीबॉडीज हों, शायद तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, सुआ को ऐंठन होने लगी। उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं और जब उसने उन्हें फिर से खोला तो वह छोटी लड़की जिसे वह जानता था जा चुकी थी। अब सिर्फ एक जॉम्बी उसे घूर रहा था। जोंग हुआन ने उसे अपनी पूरी ताकत से नीचे दबाया, उसकी टोपी को जबरदस्ती उसके चेहरे पर डाल दिया, फिर उसे कार की सेफ्टी बेल्ट से सीट से बांध दिया। लेकिन जब उसने अपनी बेटी को जूझते और गुर्राते देखा तो उसके अंदर कुछ टूट गया। उसने बस एक सेकंड के लिए अपनी पकड़ ढीली की और सुआ का सिर आगे की ओर झुक गया। वह बेहोश हो गई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जांग हुआन रात में गाड़ी चलाकर अपनी बेटी को उसकी दादी के घर वापस ले आया। जब बूढ़ी औरत ने अपने बेटे को दरवाजे पर देखा तो वह चौंक गई, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि सुआ बीमार है, उसने उसे एक तरफ धकेल दिया और सीधे घर के अंदर भाग गई। पता चला दादी कोई लाचार बूढ़ी औरत नहीं थी, उसमें दम था। एक तेज झटके में उसने सुआ को बेहोश कर दिया। जब उसे एहसास हुआ कि असल में क्या हुआ है तो बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोने लगी। उसकी प्यारी पोती किसी अमानवीय चीज में बदल गई थी। इसके तुरंत बाद सरकार ने टीवी पर एक घोषणा की। उन्होंने वायरस को रोकने के लिए मिलिट्री यूनिट तैनात की थी। कोई भी इन्फेक्टेड व्यक्ति मिलने पर उसे वहीं खत्म कर दिया जाना था। अगली सुबह
जान हुआन ने सुआ को हॉस्पिटल ले जाने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि उसे बचाने का कोई रास्ता अभी भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, वह जम गया। उसकी आंखों के ठीक सामने सैनिक थे। हर इन्फेक्टेड इंसान को बेरहमी से गोली मार दी जो हिलता डुलता था। यह उसे ट्रक की तरह लगा। सुआ को यहाँ लाना उसे मौत के मुंह में भेजने जैसा होगा। और फिर एक और सरकारी ब्रॉडकास्ट आया। इन्फेक्टेड लोगों को पनाह देना अब एक गंभीर जुर्म माना जाता था। जो कोई भी एक की रिपोर्ट करता, उसे 250 मिलियन का इनाम मिलता। जोंग हुआन अपनी बेटी को घूर रहा था, कांप रहा था। अगर वह खुद इसे खत्म नहीं करता तो कोई और कर देगा। और इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि उसने एक मेटल बॉल उठाई, उसे नीचे फेंकने के लिए तैयार। लेकिन जैसे ही उसने उसका चेहरा देखा, उस मासूम छोटी बच्ची को जिसे उसने अकेले पाला था, वह ऐसा नहीं कर सका। वह टूट गया, रोने लगा। काश वह भी उसके साथ मर पाता। दादी ने अपने बेटे की हिचकिचाहट देखकर मन बना लिया, अगर वह नहीं कर सकता तो वह करेगी। उसने फावड़ा उठाया और ठीक उसी पल सुआ ने अपनी आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर पूरा डर झलक रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे कल रात की पिटाई अभी भी याद थी। यह देखकर जांग हुआन तुरंत अपनी मां को रोकने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन अपनी इस कोशिश के बीच उन्हें अचानक एहसास हुआ कि सुआ चली गई है। वे उसे ढूंढने के लिए पागलों की तरह बाहर भागे और आखिर में लड़की को एक छोटे से स्टोरेज शेड में छिपा हुआ पाया। ये वही जगह थी जहां सुआ और उसकी गुजर चुकी मां अक्सर जाया करती थीं जब वह छोटी थी। तभी जोंग हुआन को लगा कि उसकी बेटी में शायद अभी भी इंसानी समझ बची है। अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए उसने अपना फोन निकाला और सुआ का पसंदीदा गाना चलाया। और ठीक क्यू पर वह हिलने लगी। उसका शरीर रिदम पर धीरे धीरे झूमने लगा। ये कोई रैंडम बात नहीं थी, वह नाच रही थी। जोंग हुआन की आंखों में आंसू भर आए। उसकी छोटी बच्ची अभी भी कहीं अंदर ही थी। इस बीच टीवी पर एक्सपर्ट्स ने कुछ चौंकाने वाली बात बताई। कुछ इन्फेक्टेड लोग दिमाग के कुछ हिस्सों को स्टिमुलेट करके कुछ समय के लिए अपनी यादें वापस पा सकते हैं। सही तरह के स्टिमुलेशन से वायरस का असर कम भी हो सकता है। लेकिन दादी ने इस पर एक भी बात नहीं मानी। उनके लिए सुआ तब तक सच में इंसान नहीं बन पाएगी जब तक वह अपनी मर्जी से दादी का मशहूर फ्राइड राइस न खा ले। बेशक सुआ को फ्राइड राइस में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन सबके लिए यह देखकर हैरानी हुई कि उसने अचानक उबले हुए सुअर की आंतें चबाना शुरू कर दिया। और तभी एक आदमी अंदर आया। वह डोंगबी था, जो जांग हुआन का बचपन का दोस्त था। जैसे ही डोंगबे ने दरवाजा खोला, वह स्तब्ध रह गया। ठीक उसके सामने सुआ खड़ी थी। उसकी पीली स्किन, काली नसें और बेजान आंखें साफ बता रही थीं कि वह एक ज़ॉम्बी थी। घबराकर वह बाहर भागा और पुलिस को कॉल करने के लिए अपना फोन टटोला। लेकिन इससे पहले कि वह नंबर डायल कर पाता, जान हुआन ने उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। परेशान होकर जोंग हुआन ने उसे अपने फोन पर एक वीडियो दिखाया जिसमें सुआ अपने पसंदीदा गाने पर नाच रही थी। उसने जोर देकर कहा कि उसकी बेटी अभी भी होश में है, कि वह अंदर ही अंदर वायरस से लड़ रही है। अगर वे उसकी यादें ताजा करते रहे तो शायद, बस शायद, इन्फेक्शन अपने आप खत्म हो जाएगा। काफी देर हिचकिचाने के बाद डोंगबे ने आखिरकार अपना फोन नीचे कर लिया। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त की बेटी की रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अगली सुबह वह थोड़ी उम्मीद के साथ वापस आया। उसने जोंग हुआन को बताया कि एक बड़ी बायोटेक कंपनी ज़ॉम्बी वायरस के लिए वैक्सीन पर काम कर रही है। और सुनो, उनका पुराना कॉलेज सीनियर वहीं काम करता था। इससे भी अच्छी बात यह थी कि वैक्सीन पहले ही एनिमल टेस्टिंग पास कर चुकी थी और ह्यूमन ट्रायल के लिए लगभग तैयार थी। हिम्मत पाकर दोनों दोस्तों ने एक अजीब प्लान बनाया। हर सुबह वे एक छोटी मछली पकड़ने वाली नाव लेकर समुद्र के किनारे एक सुनसान आइलैंड पर जाते थे, जो सुआ को उसकी इंसानियत वापस पाने में मदद करने के लिए एक सीक्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड था। ये बहुत मुश्किल था, कुछ रिहैबिलिटेशन, कुछ सर्वाइवल कैंप। जीन हुआन ने बेसिक बातों से शुरुआत की। उसे इंसानों की तरह पलकें झपकाना और जब भी भूख लगे तो सीटी बजाकर उसे रोकना सिखाया। बेशक सुआ को जिस चीज से सच में डर लगता था वह सीटी नहीं थी, बल्कि दादी थीं जो उसके ठीक पीछे एक बड़ी लकड़ी की छड़ी लेकर खड़ी थीं। इसके बाद फिजिकल ट्रेनिंग हुई। उन्होंने अच्छी रेडियो एक्सरसाइज की और उसे अपने जॉइंट्स हिलाने के लिए मजबूर किया। दिन ब दिन जांग हुआन ने हर प्रोग्रेस को ध्यान से रिकॉर्ड किया और सभी मुश्किलों के बावजूद सुआ धीरे धीरे बदल रही थी। बहुत समय बाद पहली बार छोटे परिवार को फिर से शांति मिलने लगी। जैसे जैसे समय बीता, सुआ की हालत सच में सुधरने लगी। उसकी पीली स्किन के अलावा वह धीरे धीरे पूरी तरह होश में आ रही थी। जब कोई उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाता या उसके मुंह के पास आता तो भी वह ज़ॉम्बी जैसा रिएक्ट नहीं करती थी। जोंग हुआन की आंखों में आंसू आ गए। वो सारी रातें बिना सोए, वो सारी मेहनत आखिरकार रंग ला रही थी। दादी ने भी जल्द ही कुछ नोटिस किया।
जब तक सुआ की खुली नसें ढकी रहती, वह असल में एक नॉर्मल लड़की जैसी ही दिखती थी। इस आइडिया से एक्साइटेड होकर जॉन हुआन उसके लिए मेकअप खरीदने के लिए पास की दुकान पर गया, लेकिन वहां किस्मत ने अपना एक बुरा मजाक करने का फैसला किया। वह अचानक अपने पहले प्यार यान वास से मिल गया। उन्होंने थोड़ी देर बातें की और उसने उसे घर छोड़ने का ऑफर दिया, लेकिन आधे रास्ते में जांग हुआन ने अचानक उतरने के लिए कहा। वह यह रिस्क नहीं ले सकता था कि कोई उसकी बेटी का सीक्रेट जान ले, खासकर उसे। सच तो यह था कि वह टिल के मन में यान वा के लिए फीलिंग्स थीं, लेकिन इतने सालों तक अकेले सुआ को पालने पोसने की वजह से उसे उस इमोशन को अंदर ही अंदर दबाना पड़ा था। बेशक उसका सबसे अच्छा दोस्त डोंग भी उसे बहुत अच्छी तरह जानता था। उसी रात उसने एक छोटी सी गेट टुगेदर रखी। एक फ्रेंडली डिनर का मकसद जांग हुआन को अपने पुराने प्यार से फिर से जुड़ने में मदद करना था। उनकी बातचीत के दौरान यानवा को पता चला कि सुआ का न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रहा था और वह स्कूल नहीं जा रही थी। मेहरबानी करके उसने सुआ को एक ट्रांसफर स्टूडेंट के तौर पर अपनी क्लास में शामिल होने का ऑफर दिया। आखिर वह एक होम रूम टीचर थी और पर्सनली उस पर नजर रख सकती थी, लेकिन जांग हुआन ने तुरंत मना कर दिया। उसने अफवाहें सुनी थीं कि यान वा को जॉम्बी से सबसे ज्यादा नफरत है। कुछ समय पहले उसने अपने मंगेतर को भी मार डाला था जब वह जॉम्बी बन गया था। टीवी पर सुआ को अभी भी अम्यूजमेंट पार्क में दिलचस्पी दिखाते देखकर दादी ने अपना सपना सच करने का फैसला किया। उन्होंने लड़की का ध्यान से मेकअप किया और सबको हैरानी हुई। जब मेकअप हो गया तो सुआ पूरी तरह से इंसान लग रही थी। आप बिल्कुल भी फर्क नहीं बता सकते थे। ये नजारा देखकर जोंग हुआन फूट फूट कर रो पड़ा। अगर सुआ को थीम पार्क का एक्साइटमेंट महसूस होता तो स्टिम्युलेशन उसके ब्रेन को और भी ज्यादा रिकवर करने और उसके अंदर के वायरस को कमजोर करने में मदद कर सकता था। इस बीच ट्रिप के लिए थोर के वेश में आए उसके दोस्त डोंग बे ने कुछ अच्छी खबर सुनाई। वैक्सीन लगभग रिलीज के लिए तैयार थी। इसका मतलब था कि सुआ की पूरी रिकवरी आखिरकार पहुंच में थी। लेकिन इससे पहले कि वे सेलिब्रेट कर पाते, मुसीबत आ गई। उनके घर में आग लग गई। आग के बीच से तलवार पकड़े यानवा निकली। उसे पहले ही सच पता चल गया था। सुआ एक ज़ॉम्बी बन गई थी। यानवा की आंखों में गुस्सा देखकर दादी घबरा गईं। उन्होंने उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश की। सुआ के अतीत का दिल तोड़ने वाला सच बताया। जैसा कि पता चला, जोंग हुआन सुआ का असली पिता नहीं था, वह उसका चाचा था। बचपन से ही दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे। सुआ के असली पिता एक आलसी आदमी थे जिन्हें सिर्फ पैसे से मतलब था। वे हमेशा अपनी पत्नी से कैश मांगते रहते थे। इसलिए जोंग हुआन की बहन सिर्फ उनका गुजारा करने के लिए दिन रात काम करती थी और सुआ को ज्यादातर समय अपने भाई की देखभाल में छोड़ देती थी। एक दिन जांग हुआन को काम से एक जरूरी फोन आया और उसे कंपनी वापस जाना पड़ा। जाने से पहले उसने अपनी बहन को फोन किया, उसे याद दिलाया कि वह जल्दी घर आकर सुआ का ध्यान रखे, लेकिन वह कॉल आखिर ही निकली। वापस आते समय सुआ की माँ का एक भयानक कार एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। और उसका पिता, वह बेकार आदमी, इंश्योरेंस के पैसे लेकर भाग गया और फिर कभी नहीं दिखा। उस दिन से सिर्फ जोंग हुआन और सुआ ही बचे थे और छोटी लड़की के मुंह से जो पहला शब्द निकला वह था डैड। उसी पल से जांग हुआन ने कसम खाई कि वह सुआ को अपनी तरह पालेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बाद में जब वे तीनों अम्यूजमेंट पार्क से लौटे तो वे सीधे यान वा से टकरा गए। वह वहां खड़ी थी, हाथ में तलवार ली, हमला करने के लिए तैयार। साफ था, दादी की कहानी ने उसका दिल नहीं पिघलाया था। अपने पिता को घायल देखकर सुआ ने एक जंगली गुर्राहट निकाली और सीधे यान वा पर झपटी। लेकिन इससे पहले कि वह उन तक पहुंच पाती, जोंग हुआन ने उसे ठीक समय पर रोक दिया। उसकी बात सुनने के बाद यानवा आखिरकार समझ गई। उसे एहसास हुआ कि सुआ दूसरों जैसी नहीं थी, उसमें अभी भी होश, भावनाएं और कंट्रोल था। इसलिए युनवा ने एक फैसला किया, उन्हें मारने के बजाय वह जोंग हुआन को उसकी बेटी को वापस लाने में मदद करेगी। एक टीचर के तौर पर वह चाहती थी कि सुआ धीरे धीरे समाज में फिर से घुल मिल जाए। उसने उसका स्कूल में एडमिशन करवाया और उसे अपनी क्लास में भी रखा ताकि वह हर दिन उस पर नजर रख सके। अब यह क्लास ऐसी जगह नहीं थी जिसे आप आसानी से छोड़ सकें, क्योंकि सुआ को मिलाकर कुल 4 स्टूडेंट थे। जब दूसरों ने देखा कि वह कितनी शांत और बिना भाव वाली है तो उनमें से एक उसे चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन जोर से धक्का लगने के बाद सुआ का कॉन्टैक्ट लेंस अपनी जगह से खिसक गया और उसके नीचे उसकी परेशान करने वाली आंखों की एक झलक दिखाई दी। किस्मत से कोई भी बच्चा खास तेज नहीं था, इसलिए उन्हें कुछ शक नहीं हुआ और बस ऐसे ही सुआ स्कूल लाइफ में घुल मिल गई। सब कुछ सही दिशा में जा रहा था। तभी एक रात उनके घर एक अनजान मेहमान आ गया। वह सुआ का बायोलॉजिकल पिता था, वही बेकार आदमी जिसने उसे सालों पहले छोड़ दिया था। पता चला किसी ने सुआ का अम्यूजमेंट पार्क में वीडियो बना लिया था
और उसकी जॉम्बी के तौर पर पहचान ऑनलाइन फैल गई थी। वह आदमी प्यार या गिल्ट की वजह से नहीं आया था, वह पैसे के लिए आया था। वह सुआ को 250 मिलियन वन के इनाम के लिए सौंपना चाहता था। दादी ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उस वहशी ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया और सुआ को जबरदस्ती घसीट कर ले गया। जब जोंग हुआन ने यह खबर सुनी तो वह पूरी तरह से पागल हो गया। वह सड़क पर भागा और उन्हें रोकने के लिए कार के सामने कूद गया। आंखों में पूरा गुस्सा लिए उसने उस कमीने के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। जैसे ही वह सुआद को सुरक्षित जगह पर खींचने वाला था, उस आदमी ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। जोंग हुआन ने उसे नीचे गिरा दिया और जोर जोर से मुक्के मारने लगा, लेकिन फिर उस राक्षस जैसे आदमी ने कुछ इतना बुरा, इतना चौंकाने वाला कि जोंग हुआन वहीं जम गया। उसकी हिचकिचाहट का फायदा उठाकर उस कमीने ने उसे पलट दिया और कंट्रोल में आ गया। जॉन हुआन को यकीन नहीं हुआ। वह आदमी जितना उसने सोचा था उससे भी ज्यादा बेरहम था। जोंग हुआन को पिटता देख सुआ को आखिरकार समझ आया कि क्या हो रहा है। गुस्से में वह अपने राक्षसी पिता पर झपट्टी। उसके पास जो वायरस था वह तेजी से फैल गया और उसे तुरंत इन्फेक्ट कर दिया। जोंग हुआन अब और पीछे नहीं हटा, उसने उसे उस कमीने से खुद निपटने दिया। इस समय जांग हुआन को एक बात साफ समझ आ गई थी। सुआ की पहचान सामने आ गई थी और अब गांव में रहने का कोई रास्ता नहीं था। डोंग बे को अलविदा कहने के बाद उसने सू को दूर सुरक्षित जगह ले जाने का प्लान बनाया, लेकिन इससे पहले कि वे निकल पाते, स्पेशल फोर्स की एक बड़ी टीम शहर में आ गई। पिता और बेटी एक वेयर हाउस के अंदर फंस गए थे। सैनिकों को अंदर घुसने के लिए तैयार देखकर जांग हुआन ने एक बेचैनी भरा फैसला किया। उसने सुआ से कहा कि वह उसे काट ले, और जैसे ही सुआ ने अपने मरते हुए पिता को देखा, वह धीरे से बोली, डैडी, और फिर खुद बेहोश हो गई। इस दौरान सुआ ने एक सपना देखा, एक सपना जिसमें वह और उसके चाचा एक शांत आइलैंड पर खुशी खुशी साथ रह रहे थे। फिर पलक झपकते ही वह जाग गई और सबको राहत मिली। वह एक नॉर्मल इंसान बन गई थी। पता चला कि जोंग हुआन को गोली लगने और हॉस्पिटल भेजे जाने के बाद रिसर्चर्स और डॉक्टरों ने उसके शरीर में वायरस एंटीबॉडीज खोजी। ये एंटीबॉडीज असल में सुआ को ट्रेनिंग देते समय वायरस के बार बार संपर्क में आने का नतीजा थी। उसे अनगिनत बार काटा गया था, जिससे एक नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स शुरू हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर ने धीरे धीरे एक वैक्सीन बना ली हो, जिससे उसे इन्फेक्शन से बचने की ताकत मिल गई हो। दादी ने सुआ को ट्रेनिंग डायरी दी, जिसमें उसके पिता ने उसकी प्रोग्रेस के बारे में जो भी नोट्स लिखे थे वे सब देख रही थीं। उसके चेहरे पर बेकाबू होकर आंसू बह रहे थे। कहानी के आखिरी सीन में सुआ ने आखिरकार अपना सपना पूरा कर लिया। स्टेज के बीच में खड़ी होकर पूरे दिल से नाच रही थी। यानवा ने बिस्तर पर लेटे जोंग हुआन को वीडियो भी दिखाया ताकि वह अपनी बेटी की जीत देख सके। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।